शाल मेरी सगी बहन है। बचपन में ही हमारे माता पिता गुजर गए। मामा ने पाल पोस के बड़ा किया। मामूली क्लर्क थे। इतना बड़ा परिवार था उनका, 4 बेटियां और 1 बेटा। ऊपर से हम दोनों बहनें। मामी ने ना हमें कभी चाहा, ना कभी प्यार दिया। यहां तक कि हमारी खूबसूरती पे भी ताने मारती थी। 18 साल की उम्र पे शालू ने घर से भाग के शादी कर ली रमाकांत के साथ। रमाकांत शिमला का मामूली गुंडा था। हो सकता है उसको उस माहौल से निकलने का बहाना चाहिए था, और फिर मुझे भी वहां से निकलने का मौका मिल गया। मिस शिमला ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वसुंधरा ने भी उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। कॉन्टेस्ट के एक ऑर्गेनाइजर की शायद पहले से ही मुझ पर नजर थी। कॉन्टेस्ट के एक दिन पहले उसने धोखे से मुझे अपने कमरे में बुलाया, मेरे साथ जबरदस्ती की। I was raped. Oh my God. Oh my God, मंजू। I'm so sorry. कहती तो किसको कहती, कोई भी नहीं था मेरा। मैं डर गई, चुप रही। फिर मैं कॉन्टेस्ट जीत गई। I became मिस शिमला। वासु फर्स्ट रनर अप बन गई। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। इतने मॉडलिंग के ऑफर्स, बॉम्बे से भी मॉडलिंग के ऑफर्स। मैं बॉम्बे आ गई। 2 महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? हाँ, 18-19 साल की उम्र थी। कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। बॉम्बे में कोई भी नहीं था मेरा। मैं शिमला वापस आ गई, पर यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो गई है। मेरी बच्ची को जन्म दिया। रमाकांत और शालू ने मेरी बच्ची को गोद ले लिया। इस कंडीशन पर कि उसकी देखभाल का खर्चा मैं दूंगी। पैसे कमाने के लिए मैं बॉम्बे आ गई। बहुत बहुत बड़ी मॉडल बन गई यहाँ पर। फिर मनु मिला मुझे। मनु से प्यार हो गया, पर मेरे खिलौने सच से कहीं मनु मुझसे दूर ना चला जाए, इस तरह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर हमारी शादी हो गई, और 20 साल से ये राज ही रह गया। मंजू, तुमने राज को कुछ नहीं बताया, ये बात तो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने हमें अपनी किटी की सहेलियों को कभी कुछ नहीं बताया। इतना बड़ा बोझ इतने सालों तक अकेली झेलती रही तुम। Didn't you think that maybe we could have helped you? बताना चाहती थी रेवा। इनफैक्ट एक बार मैंने कुकू, टीना, नताशा, पिक्सी, उन सबको ये बात बताने के लिए बुलाया भी था, पर उसी दिन हमें टबू के हार्ट अटैक की खबर मिल गई, तो वो बात वही रह गई। उसके बाद मौका ही नहीं मिला। अब मैं क्या करूं रेवा? What should I do? हौसला रखो मंजू, हिम्मत से काम लो। आज तक तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, डोंट गिव अप नाउ। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही,
इतने सालों तक, 20 सालों तक तुम अपने खून से अलग कैसे रह पाई? I mean, how could you stay without her? रिवा, अपने पति से इतनी बड़ी बात छुपा के रखना, कई बार उसकी नजरों में शक देखना, तुम जानती हो मुझ पर क्या गुजरी है। पर जब मैंने मनु से शादी की तो मुझे पता था कि उसका बेटा है, विकी की मैं अच्छी माँ बन सकूं, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना बच्चा पैदा नहीं करूंगी। अगर मैं विकी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ तो क्या अपने खुद के लिए, अपनी बेटी के लिए मैं... मंजू, मंजू, अब जब उसे पता चलेगा कि तुम उसकी असली माँ हो तब... रिया, 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 वाओ, क्या काम है? कोई काम नहीं है, बस तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव मी अलोन। कुकू, कुकू प्लीज, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम चाहे मुझे जाने के लिए कह देना। देखो कुकू, मैं रितिका को मना नहीं कर सकता। उसके पेरेंट्स के बहुत एहसान है मुझ पर। अच्छा, जैसे? कुकू, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे। शुरू से मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, इसलिए मैंने सारी एजुकेशन स्कॉलरशिप्स और लोन्स के थ्रू की। और ये सब स्कॉलरशिप्स मुझे रितिका के पेरेंट्स के सपोर्ट से मिले। उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, बहुत दिलदार भी हैं वो। और आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं के बदौलत हूं। दे आर माय सरोगेट पेरेंट्स कुकू। रितिका को मैं बचपन से जानता हूं और अब मैं उसे... बस, इससे आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम अपनी जिंदगी जियो जाए और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। आज के बाद तुम और हम कभी नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? कुकू, कुकू, कम से कम हम दोस्त तो रह सकते हैं। नहीं, नहीं जय, तुम और हम दोस्त भी नहीं रह सकते। तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, इट्स ऑल ओवर, डेड। मैं अपने आप को इस सिचुएशन में ज्यादा नहीं रख सकती जय, प्लीज। मैं अपने आप को और हर्ट नहीं कर सकती। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। वाह 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 वाह, ये तो मुझे मनमोहन देसाई की फिल्म का क्लाइमेक्स सीन की तरह लग रहा है। जैसे 20 साल बाद माँ बेटी मिलती है ना, वैसे ही। ये कैसी बातें कर रही हो तुम वसुंधरा? मंजू आंटी, क्या हो गया इन्हें? मैं चेंज कर रहा हूँ। रेवा, रुला दिया क्या तुमने उसे? क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही। खास बात नहीं या मुझसे कोई बात छुपाई जा रही है? चलो यूं ही मान लो। आफ्टर ऑल वसुंधरा, हर बात, हर चीज, हर किसी के साथ शेयर तो नहीं की जा सकती ना। एंड बाय द वे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मंजू को नोचने में, बार बार इनडायरेक्ट ताने देने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। वेल रेवा, आई एम सॉरी टू टेल यू,
You are sadly mistaken. I don't think so. Anyway, maybe it's my loyalty. After all, Manju is my friend. Really, baby? देखती हूँ मंजू कब तक तुम्हारी फ्रेंड रहती है। मंजू, शालू, जो भी हुआ है, मैं ये नहीं कह सकती कि रिया के पालने में तुमने कोई भी कमी छोड़ी है। यहाँ पर भी मेरा साथ दिया। सच में इस बात के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रगुजार? वो सब तो बीत गया। वैसे बड़ा नाम कमा लिया है तुमने, ढेर सारा पैसा भी, एक अमीर से व्यापारी के साथ शादी भी कर ली। बड़े आराम से रहती हो तुम। सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, पर क्या मन की शांति मिली? अरे तुम्हारी बेटी नफरत करती है तुम्हें। वो तुम्हारा सौतेला बेटा है ना, गुंडा मवाली हो गया है, और तुम्हारी खुद की शादी लड़खड़ा रही है। क्या मिला सब कुछ छोड़ के तुम्हें? बड़ा मन था ना वो बॉम्बे की तड़क भड़क का, अपनी सुंदरता के बलबूते पर नाम कमाऊंगी, पैसा जोड़ूंगी। एक अमीर असामी क्या मिल गई, वो मनोविराज, उससे शादी कर ली। पर वैसे अब तुम कहां खड़ी हो? पैरों के नीचे से वो जमीन सरकती नजर आती है ना तुम्हें? वो इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या जरूरत थी? हैं? उसका कैसा भी हालत, तुझे क्या? बस शुरू कर दी अपनी टर 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 टर। अब देखना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली उससे। हाथ में कटोरे ले भीख मांगती फिरना दर दर तू। बेवकूफ औरत, चुप नहीं रह सकती थी। सारा बना बनाया काम चपट करके रह दिया। अरे इतना कुछ होने के बाद तुम्हें फिर वो पैसे की पड़ी है, फिर पैसा। हाँ, और तू अकल की दुश्मन। मिली, कंग्रेट्स, सारे सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन आया है। really? आरती को भी। सिर्फ बेचारी को एक। एनीवे, आई एम सो ग्लैड, दिस इज सच ग्रेट। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। मैं जरा आलिया को देख कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर। मिली? हाँ अंकल। आओ बेटा मेरे साथ आओ। ओके। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है विद्या, ग्रेट न्यूज़। विद्या मेरी एक बात सुनो तुम। देखो, मुझे तुम्हारी राम कहानी नहीं सुननी। तुम्हें सुनानी है ना, तो बाहर जाके किसी शीशे के सामने खड़े होकर सुना देना। सब झूठ है। मुझे और मेरी बेटियों को जिस हाल में है छोड़ दो, प्लीज गो। विद्या तुम मुझे इस तरह जाने आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग। मेरे लॉयर से बात कर लेना। नाउ गो। बहुत पछताओगी तुम। विद्या, नीलू, थैंक गुडनेस you've come। मुझे डिवोर्स चाहिए। विद्या, आर यू श्योर? तुमने हाँ, आई एम श्योर। सेपरेशन पेपर्स भेज दो अभी। ओके। Get a hold on yourself, Vidya. It's okay, Neelu. Don't worry about that. I'm sorry, Karina. No, it's okay. आओ, बैठो। बताओ, क्या हुआ? कुछ अच्छी खबर नहीं है। क्यों? क्या बात है? तस्वीरें मुझसे छीन ली गई थी, ये तो आपको पता ही है।
अब नेगेटिव्स भी गायब है। लगता है अजीत कुमार को उनके बारे में भी पता चल गया, उन्हें भी अपने कब्जे में ले लेगा। Now even that evidence is gone. बट नीलू, दैट वाज आवर बेस्ट एविडेंस। अजीत कुमार को कैसे पता चल गया, और इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, मैं हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठूंगी। तुम मुझे बताओगी नीलू कि मुझे क्या करना है और किससे बात करनी है। मैं जानती हूं मुझे अजीत कुमार और उसकी बीवी से लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। My daughter is more important to me. I will get justice for her. चाहे कुछ भी हो जाए, सलोनी कुमार को मैं जेल भिजवा कर रहूंगी। मनु, क्यों? मैं घर पर नहीं हो सकता? नहीं नहीं, आई डिडंट मीन दैट। मेरा मतलब था कि ज्यादातर तुम इस वक्त घर पे नहीं होते ना। अच्छा, मैं भी आती हूँ। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे क्या बात है? जरूरी बात है, और उसका जवाब भी अभी चाहता हूँ। नाउ द ट्रूथ, नथिंग एल्स। मनु, मैं तुमसे कब झूठ बोलती हूँ? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? मैं कैसा लग रहा हूं उसे छोड़ो, और ये बताओ कि असलियत क्या है। तुम जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूं, सो टेल मी। मनु, मनु, मैं आज तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। बहुत थक गई हूँ सब कुछ छिपाते छिपाते। मैं रिया मेरी बेटी है, मेरे कोख से जन्मी बेटी। और शालू मेरी कजिन नहीं है, मेरी बहन है। शी इज माई रियल सिस्टर। हर महीने वो पैसे, इसीलिए हर महीने रमाकांत के अकाउंट में रिया के देखभाल के लिए मैं पैसे जमा कराती थी। 20 साल से जमा करा रही हूँ। यही असलियत है रिया की और उन पैसों की। मैं सब कुछ तुम्हें बता देना चाहती थी। मैं सब कुछ बताना चाहती थी तुम्हें, बट मैं डरती थी। I was so unsure, Manu.